हमारी परिवार को राधे राधे। मैं आज अपने कान्हा जी के चमत्कार की बातें आपसे शेयर करना चाहती हूँ। क्या हुआ कि वैसे तो मैं इन सब बातों में यकीन नहीं करती थी कि चमत्कार भी होते, कलयुग में चमत्कार भी होते होंगे, लेकिन मेरे लड्डू गोपाल ने वो कर दिखाया कि मुझे विश्वास ही करना पड़ा। मेरे हस्बैंड जो हैं ऑफिस जाते हैं तो भी अपने व्हीकल से ही जाते हैं, उनके ऑफिस से कोई मतलब कन्वेंस नहीं है, तो अपने ही घर के व्हीकल्स जाते हैं। कभी कभी जब बारिश होती है तो वो अपने स्टाफ के मेंबरों के साथ वो अपने कार में, उनके कार में चले जाते हैं। तो क्या हुआ कि एक दिन बारिश होने लगी सुबह सुबह ही 6 बजे, और इतनी बारिश तेज़ होने लगी, खूब गरज तड़क और बिल्कुल अंधेरा सा हो चुका था। तो मैंने अपने हस्बैंड से पूछा कि क्या आप कैसे जाओगे ऑफिस? तो मेरे हस्बैंड बोले कि ऐसे ही चला जाऊंगा, व्हीकल से ही जाऊंगा। तो मैं बोले कि नहीं, 4 व्हीलर से जाना सही है इस टाइम, 2 व्हीलर से तो बेकार है, क्योंकि आप आधे रास्ते में ही भीग जाओगे। तो आप ऐसा करो ना कि अपने स्टाफ के मेंबर से फ़ोन करके बोलो कि मैं आपके साथ चलूँगा। तो वो अपना कॉल किए और उनके साथ निकल लिए। तो क्या हुआ कि जब शाम के टाइम जब उनके ऑफिस से छुट्टी हुई तो फिर अपने स्टाफ के मेंबर से बोले कि यार मैं आज 2 व्हीलर नहीं लेके आया हूँ, तो मुझे आपके साथ ही चलना है। तो उसने बोला नहीं सर, मैं आपको अपने साथ नहीं ले जा सकता हूँ, क्योंकि मुझे कहीं और जाना है। तो इस बात को आप लोग ध्यान से सुनिएगा। तो बोले कि मैं नहीं ले जा सकता, आपको अपने किसी और के साथ आपको निकलना पड़ेगा, या आप अपने बस से ही जा सकते हो, मैं कहीं और जा रहा हूँ, मुझे किसी से मिलना है। तो ठीक हुआ, वो अपना यहाँ क्या हुआ, बहुत ही यहाँ से शुरू होती है मेरे कान्हा की महिमा, मेरे लड्डू गोपाल के। वो अपना कह के तो ऑफिस से निकल गए उनके स्टाफ के लोग। तो ये अपना बस से आए, कैसे भीगते भागते चले आए घर पे। और जो 4 व्हीलर से गए हुए थे उनके स्टाफ के मेंबर, उनके साथ क्या हुआ, 4 व्हीलर से नहीं, सॉरी, वो 2 व्हीलर से ही गए थे शायद। तो उनके साथ क्या हुआ, वो रास्ते में जब वो घर के लिए आ रहे थे, उनके रास्ते में कोई पता नहीं उनका कोई दुश्मन था कि कोई अनजाना व्यक्ति था, या उनके चैन और घड़ी को मतलब चुराने के नियत से उनको उनके ऊपर वार किया। कैसे किया राम जाने। वो आ रहे थे, पीछे से किसी ने खूब बड़ी से लाठी से उनके सिर पे दे मारा, उनके हाथ और सिर पे दोनों पे दे मारा। वो बेचारे वहीं पे गिर गए, उनके हाथ टूट गया, उनका सिर फट गया। वो अपना 2 व्हीलर लेके वहीं पे गिर गए। और फिर बाद में संदेश क्या आता है इनके फ़ोन पे कि फलाने जो है वो घर के लिए जा रहे थे, उनके साथ ऐसी ऐसी ट्रेजेडी हो गई है, ऐसा हादसा हो चुका है, और उनको हॉस्पिटल में लोग एडमिट करा चुके हैं। तो ये सुन के मैं बिल्कुल शौक हो चुकी कि अरे, सुबह मेरे हस्बैंड उनके साथ गए और शाम को मेरे बांके बिहारी ने ऐसी कृपा की, ऐसी। हाँ, मैंने तो ये बताना ही भूल गई। सुबह मैं उठी तो मेरे बाथरूम का कांच टूटा हुआ था, और फिर मैं पूजा करने गई। मैं अपने लल्ला को इत्र सेवा, जैसे स्नान करके इत्र सेवा करने गई, तो उसी टाइम क्या हुआ कि मेरे लल्ला मेरे हाथ से छूट गए। तो मेरे मन में ऐसा हुआ कि भगवान, हे बांके बिहारी, हे मेरे लड्डू गोपाल, ऐसा कौन सा संकट आने वाला है जो आपने अपने सिर पे ले लिया। इस कहते हुए मेरे आंसू निकल रहे हैं। यही बात मैं दिन भर सोचती रह गई कि क्या ऐसा संकट था मेरे मोहन ने अपने ऊपर ले लिया। फिर
जैसे शाम हुआ, जब मेरे हस्बैंड 7 बजे आते हैं, तो जब 7 बजे आए, उनके फ़ोन पे जब कॉल आई कि फलाने का ऐसे एक्सीडेंट हो गया और वो हॉस्पिटल में भर्ती हैं, तभी मेरे मन में हुआ ऐसा कि ओ सुबह सुबह जो मेरे लल्ला मेरे हाथ से छूटे थे, तब उन्होंने जो संकट मेरे हस्बैंड पे आने वाली थी, वो मेरे मोहन ने अपने ऊपर ले लिया था। तभी से मेरे मन में आया कि मेरे मोहन ने इस चमत्कार दिखाया है। तो यही है मेरी अपने मोहन के प्रति जो चमत्कार है, जो मेरे अंदर की भावना है, मैं आप सबके सामने शेयर करती हूँ। अगर यही चमत्कार है तो हाँ, मेरे मोहन ने चमत्कार किया। आप सभी को अच्छा लगे तो इस चमत्कार को आगे भी शेयर करना और लाइक कमेंट जरूर करना प्लीज़। आप सभी को, बाके बिहारी परिवार को, आप सभी भक्तों को राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय श्री कुछ बिहारी, जय श्री हरदास, श्री राधे राधे।